दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग भी तुर्की से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया नेटवर्क पर न्यूज में सुन रहे होंगे। आप बहुत सारे लोगों ने तो ये भी सुन लिया होगा कि तुर्की में भूकंप आया, जिसकी वजह से वहां की पूरी सरकार, पूरा तुर्की ही हिल गया है। लेकिन दोस्तों इसी बीच आपने उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर, उसकी करेंसी को लेकर भी बहुत सारी न्यूज सुनी होगी। दोस्तों तुर्की 2023 में जहां मुआहदा लोज़ान खत्म होने की वजह से आज़ाद हुआ था, लेकिन इस वक्त उसकी जो करेंसी है यानी कि लीरा, वो बहुत ही खतरे में चल रही है। जहां पर एक तरफ लीरा यानी तुर्की की करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत ही तेजी के साथ गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ही बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और इस करेंसी के गिरने की वजह से तुर्की में महंगाई भी अब आसमान को छू रही है। बहुत ज्यादा महंगाई से तुर्की के लोगों का सामना हो रहा है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि आज से लगभग 1 साल पहले तुर्की के 6 से 7 लीरा अमेरिका के $1 के बराबर हुआ करते थे। मगर दोस्तों डॉलर और लीरा का ये आज का सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है और अब ये तो डबल यानी कह लीजिए 2 गुना या 3 गुना भी हो चुका है, क्योंकि आज की तारीख में $1 की कीमत तुर्किश लीरा में करीबन 18 या 19 लीरा है। और यही सब वजह है दोस्तों जिसकी वजह से तुर्की के राजनीतिक हालात भी अब बहुत सारे तरीके से बदलने लगे हैं। जो मुखालिफ विरोधी लोग थे वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और रजब तैयब अर्दगान साहब की इसमें बहुत बड़ी गलती बता रहे हैं। कह रहे हैं इन्हें सत्ता से हटाओ तो शायद तुर्की की हालत सुधर जाएगी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि तुर्की की अर्थव्यवस्था पर ये जो असर पड़ा है ये तैयब अर्दगान साहब की वजह से नहीं, बल्कि ये तो दूसरे देशों की वजह से भी हुआ है। दुनिया के अलग अलग न्यूज रिपोर्टर्स, अलग अलग कंट्रीज तुर्की में आने वाली इस महंगाई की आफत को सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान साहब की ही जिम्मेदारी बता रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले ही तुर्की के कई इलाकों में रजब तैयब अर्दगान साहब के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोग भी दिखाई दिए थे। और प्रोटेस्ट करने वाले लोग अपने प्रोटेस्ट में ये साफ जता रहे थे कि उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन जो चल रहा है, वो गिरती हुई करेंसी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। और इसके अलावा दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले ही तुर्की की विपक्षी पार्टियों ने भी वहां की कोर्ट से ये अपील की थी कि जो इलेक्शन साल 2023 में होने वाला है उसको और पहले करा लिया जाए। यानी 2022 में इन लोगों ने अपील लगाई थी, क्योंकि इन्हें भी पता था 2023 के बाद क्या होने वाला है। और इन सब चीजों का जिम्मेदार विपक्षी पार्टी ने ये बताया था सिर्फ और सिर्फ महंगाई को। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि तुर्की में आखिर ये सब चीजें हो क्यों रही है। आखिर तुर्की में ये सब महंगाई की जो मार पड़ रही है क्यों पड़ रही है, और क्या तुर्की में आने वाली इस भयंकर महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब अर्दगान साहब ही हैं या फिर इसमें किसी और का भी हाथ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही सारी बातें बताएंगे कि किस वजह से तुर्की की करेंसी नीचे की ओर गिरती जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की की इकोनॉमी जिस बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है, जिस गिरावट से वो गिरती चली जा रही है, उसकी वजह जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब अर्दगान साहब नहीं है, बल्कि वो नई पॉलिसीज हैं जो तुर्की के राष्ट्रपति जनाब रजब तैयब अर्दगान साहब की तरफ से लागू की गई हैं, जो कि तुर्की के लोगों के लिए ही बेहतर है। यानी कि दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान साहब ने ऐसी नई नई पॉलिसीज वहां की करेंसी को लेकर, वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर लागू की हैं, जो कभी भी तुर्की के इतिहास में पहले तुर्की में कभी लागू नहीं की गई थी। और अब रजब तैयब अर्दगान साहब की तरफ से अपनाई गई इन नई पॉलिसीज में सबसे बड़ी और सबसे अहम पॉलिसीज हैं वो है इंटरेस्ट यानी सूद को लेकर। यानी रजब तैयब अर्दगान साहब ने अब अपने पूरे तुर्की देश में इंटरेस्ट रेट यानी जिसे ब्याज दर भी कहा जाता है उसको कम करने का ऑर्डर दे दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों पूरे देश में अब महंगाई ने आसमान को छूना शुरू कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की में पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफें चल रही है और ऊपर से ये पॉलिसीज जो इंटरेस्ट रेट को कम करती है इसने भी तुर्की में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। उसके बाद आप और हम सब जानते हैं कि हाल ही में तुर्की ने कितने बड़े अर्थक्वेक का सामना किया है, जिससे अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट और पब्लिक सभी बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए हैं। रजब तैयब अर्दगान साहब ने जो इंटरेस्ट रेट खत्म किया है पूरे तुर्की देश के लिए, वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है तुर्की करेंसी के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन रजब तैयब अर्दगान साहब जहाँ एक तरफ इस्लाम पसंद और कौम परस्त इंसान होने के साथ साथ इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, तो उन्होंने इस्लाम के कवानीन को देखते हुए ही इंटरेस्ट रेट को ख़त्म किया है, क्योंकि इंटरेस्ट इस्लाम में कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसी वजह से शायद उन्होंने तुर्की में ये पॉलिसीज़ लागू की है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने इसके अलावा बहुत सारी और भी पॉलिसीज लागू की हैं, जिससे तुर्की की आवाम को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि जहां कुछ चीज़ के कुछ नुकसान होते हैं तो वहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो सकते हैं।
पहले जापान और अदर कंट्रीज ने भी इंटरेस्ट रेट कम करके या हटाकर अपने देश को एक अलग ही ग्रोथ दी है, जिसकी वजह से पहले तो उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा गिरी है, लेकिन बाद में उभर कर वो करेंसी जो पहले की करेंसी थी उससे डबल टिबल भी हुई है। दोस्तों, वैसे हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहाँ पर अगर महंगाई बढ़ती है तो वहाँ के इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया जाता है कि किसी भी तरह से महंगाई को कम किया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, करेंसी इतनी ज्यादा नीचे गिर जाने के बाद भी, जहाँ एक तरफ तुर्की की विपक्षी पार्टियां जो रजब तैयब अर्दगान साहब के विपक्षी हैं, विरोधी हैं, वो लोग जहाँ एक तरफ रजब तैयब अर्दगान साहब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दगान साहब इनकी बात तो सुनना दूर की बात, लेकिन अपने फैसले पर वो अभी भी तटस्थ हैं, अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि इससे तुर्की को आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा होगा। बल्कि रजब तैयब अर्दगान साहब का तो ये भी कहना है कि हम तो तुर्की की पूरी के पूरी इकोनॉमी को ही सूद फ्री कर देंगे, इंटरेस्ट फ्री कर देंगे, यानी कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज हमारी इकोनॉमी लीरा में रहेगी ही नहीं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि जब रजब तैयब अर्दगान साहब ने देश की विपक्षी पार्टियों को ललकारते हुए ये तक कह डाला था कि मैं ब्याज दरों में, इंटरेस्ट रेट में कटौती कर रहा हूँ। भला एक मुसलमान होने के नाते, इस्लाम में होने के नाते तुम लोग मुझसे यही उम्मीद कर सकते हो, और मैं अभी भी वही कर रहा हूँ जिसका मुझे इस्लामी कानून इजाजत देता है, इस्लाम इजाजत देता है, और यही मैं आगे भी रखना जारी करूंगा, क्योंकि यही इस्लाम का कवानीन है और यही इस्लाम के कायदे हैं। दोस्तों, एक तरफ यहाँ हमारी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट तुर्की में आने वाले इस महंगाई की मार को देखते हुए रजब तैयब अर्दगान साहब को कोस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी मौजूद हैं हमारी दुनिया में कि जो इस पूरे मामले को लेकर रजब तैयब अर्दगान साहब का इसे एक मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं, क्योंकि उन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रजब तैयब अर्दगान साहब जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से जो अभी नई नई पॉलिसीज अपनाई गई हैं, उसकी वजह से भले ही अभी तुर्की के लोगों को तुर्की में बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी महंगाई, बहुत सारी नकारात्मक चीजें उनके सामने आ रही हैं, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद फ्यूचर में तुर्की के सामने अच्छे नतीजे निकलकर सामने आएंगे इन्हीं पॉलिसीज की वजह से। और वो इस चीज को साबित करने के लिए स्विट्जरलैंड, जापान और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के नाम भी बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जिन्होंने पहले ही इंटरेस्ट को कम कर दिया है या खत्म कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, ये वही देश हैं जिन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को कम करके या खत्म करके अपनी करेंसी को आसमान तक पहुंचा दिया है। तो हो ना हो दोस्तों, इन सभी एक्सपर्ट जो रजब तैयब अर्दगान साहब के इस कदम से बहुत खुश हैं, उन लोगों का यही मानना है कि रजब तैयब अर्दगान साहब भी तुर्की की बेहतरी के लिए इन सब पॉलिसीज को यूज करना चाहते हैं, और फ्यूचर में इसके बहुत सारे रिजल्ट ऐसे सामने आएंगे कि तुर्की की करेंसी फिर आसमान को छूने लग जाएगी। वैसे दोस्तों, आप सबका रजब तैयब अर्दगान साहब और तुर्की की इस पॉलिसीज के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।